ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और आप देखेंगे बाहर बड़ी शांति हो रही है, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है आज। ठीक है, तो जैसा कि गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल जो है मैं अच्छी तरह से नींद लेती हूँ, रात को सो जाती हूँ टाइम से। चाहे मैं शाम को सोऊं, दोपहर को सोऊं, लेकिन मैं रात में सो जाती हूँ और मेरी जो आँख है सुबह खुल जाती है 4-5 बजे। देन उसके बाद मैं थोड़ा मेडिटेट करती हूँ और उसके बाद मैं अपने आगे के काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज सुबह के वक्त ऐसा होता है जब 5 बजते हैं तो मैं सारे अपने जो घर के डोर्स हैं वो खोल देती हूँ, क्योंकि जो रात के मच्छर होते हैं वो सुबह सुबह बाहर भाग जाते हैं और हवा क्रॉस वेंटिलेशन होती है घर के अंदर। थोड़ा सा ये है कि मैं सारे जो भी रूम्स के डोर होती है वो सारे मैं खोल देती हूँ। और इस टाइम पर बस अब मेरे को तलब हो रही है यार कि मैं चाय पीऊँ जाके, तो मैं चाय बनाती हूँ। और आजकल जब नींद पूरी हो जाती है तो आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन आप काम कर सकते हो और आपको फ्रेश फील होता है। और गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आईब्रोज़ आप देखेंगे बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। मुझसे आईब्रोज़ नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही है। मैंने सबको ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हो रही है। थ्रेड से, इससे उससे, हर एक चीज़ से ट्राई कर लिया मैंने, अपनी आईब्रोज़ बिगाड़ ली हैं एक्चुअली। जब तक अब पार्लर्स नहीं खुलेंगे और प्रॉपरली मेरी आईब्रोज़ नहीं होंगी, शेप नहीं आएगी। और मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली अपनी आईब्रोज़, एक पतली मोटी, ये पता नहीं क्या कर लिया है मैंने, जो भी है। तो मैं जब भी ये वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मुझे दिखाई देता है उसके अंदर। मैंने एक चीज़ देखी है, जो रात को सोना होता है ना, जो रात की नींद होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत टाइम से मैं अपनी रात की नींद को ही ख़राब करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम मोबाइल में घुसी रहती हूँ या फिर मैं म्यूज़िक सुनती रहती हूँ, तो इस वजह से नींद नहीं आती थी। बट आजकल मैंने आपको जैसा बताया ना, मैंने जो ट्रिक अपने साथ अपनाई है, मोबाइल को ऑफ करके साइड में रख देती हूँ, बिल्कुल कोई म्यूज़िक नहीं, एकदम जो है मैं साइलेंस कर देती हूँ घर के अंदर, बिल्कुल साइलेंस। क्योंकि जब म्यूज़िक चलता रहता है तो भी माइंड चलता रहता है, गाने चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो नींद नहीं आएगी। तो अब मैंने ये चीज़ करनी शुरू कर दी है, कुछ चीज़ें मैंने, कुछ ट्रिक्स अपनाई। तो कितना बंदा तड़पेगा, थोड़ी देर में तो सो ही जाएगा ना। तो वही हो रहा है सीन। और सुबह उठो एकदम फ्रेश माइंड के साथ। जो है ना, मैंने अपने फेस को वॉश कर रखा है और अभी कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, सिर्फ फेस वॉश कर रखा है। एक भी कुछ भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं अप्लाई करा है। और मेरा फेस जो है लास्ट मंथ जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत रैशेज़ और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो अभी जो है मच बेटर लग रहा है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जब मेरी नींद वींद पूरी नहीं होती है तो मेरी बॉडी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और बहुत सारी और चीज़ें हो जाती हैं। बट अभी काफ़ी दिन से जो है मेरे को लग रहा है कि मेरा बीपी भी कंट्रोल में है, ना बीपी डाउन है। हाई तो मेरा होता ही नहीं है, डाउन जाता है, तो बीपी भी मेरा जो है वो कंट्रोल में चल रहा है। तो बस और क्या चाहिए। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए किचन में, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। तो रात को यहाँ पर सोते हुए मेरे ऊपर ये कोट गिरे हैं, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर लगे हुए थे। और ये जो है मैंने स्टिक कर रखे थे ना, वो जो होता है रेंटल क्लिप वाले जो होते हैं उनसे। तो अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि वो प्लास्टिक वाले जो है ना, वो वॉल पता नहीं गर्म हो जाती है उसकी वजह से। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ वाला, इधर वाले भी गिर गए। और ये आप देखेंगे जो मैंने लगा रखे थे ना, ये हटाने पड़ेंगे अब ये दोबारा। ये जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, ये इनका जो है ना स्टिक होने का जो वो था ना, मतलब या तो गम होती है वो मेल्ट होती है या क्या होता है ये, जो भी हुआ है ये रीज़न। तो क्योंकि इस टाइम पे गर्मियाँ हैं, तो ये आप देखेंगे ये यहाँ से ये भी गिर गया नीचे, यहाँ पर ही गिरा है। ये मेरे स्पीकर्स हैं यहाँ पर पड़े हुए, तो ये भी सब लगाने पड़ेंगे आज, क्योंकि ये मैंने लगा रखे थे ना, जो मैंने ले रखे थे ये क्लिप्स। क्योंकि इससे फिर वॉल में मैं कील वील नहीं ठोकती हूँ ना, तो कील नहीं लगाती हूँ भाई, रेंट का मकान है तो ये काम आ जाता है। तो आज इनको भी लगाना है। ये सारे जो हैं एकदम ही गिरे हैं, मतलब ये एकदम, ये कल गिरा था यहाँ पे, और ये रात में यहाँ से मेरे जो है 2 ये कोट ये गिर गए, इधर लगे हुए थे। लेकिन एक बढ़िया चीज़ है कि आप देखेंगे डस्ट कितनी आती है, जहाँ पर कोट लगे हुए थे उनके आजू बाजू आप डस्ट देखना वॉल पे। ये खुला रहता है क्योंकि दरवाज़ा, वैसे भी डस्ट तो है ही, फरीदाबाद में बहुत डस्ट आती है यार। तो ये अब लगाने हैं, 2 रह गए हैं, 2 गिर गए हैं। और मैं रात को डर गई, एकदम से गिरा, लेकिन वो पीछे की साइड गिरा, मेरे ऊपर नहीं गिरा, वो उस साइड पीछे की साइड पे गिरा, तो मैं थोड़ा डर गई थी।
हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट तो मेरा हो चुका था। तो अब मैं जो हूँ आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि आज मैंने भी अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है असेंशियल ऑयल्स, पर्पल के असेंशियल ऑयल, इस तरीके के असेंशियल ऑयल है ये। तो ये 3 है, एक है टी ट्री और एक है लेमन एसेंशियल ऑयल और एक जो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो इनको यूज़ करने का जो तरीका है बहुत ही आसान होता है और आप एसेंशियल ऑयल्स को अपने फेस के ऊपर यानी स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने हेयर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यूज़ करना चाहते हैं लेमन एसेंशियल ऑयल, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। आप कोकोनट वर्जिन ऑयल जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं जो 4-5 ड्रॉप डाल देती हूँ, देन उसके बाद उससे ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने कल रात को जो है बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी थी, ये एसेंशियल ऑयल मैंने डाला था। तो इससे क्या होगा कि अगर गर्मियों की वजह से आपके बालों में थोड़ी सी स्मेल वगैरह आती है या फिर आपको लग रहा है कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इस लेमन वाले एसेंशियल ऑयल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी जो है फ्रेगनेंस ये देता है। और नॉर्मली इसी तरीके से जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, अगर आप इसको सिंपल पानी के अंदर मिक्स करके सिर्फ स्प्रे करते हैं अपने बालों पे, तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आपके बालों में से देता है, जो कि पसीने की वजह से काफ़ी देर अगर आप टाई करके रखते हैं बालों को, पसीना आता है और उसकी वजह से स्मेल वगैरह आती है ना, तो वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये टी ट्री का जो एसेंशियल ऑयल है, ये आप क्या कर सकते हैं, जो चावल होते हैं भिगोते हो जिस पानी के अंदर, तो जो भीगा हुआ पानी होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो वो पानी के अंदर अगर आप ये 4-5 ड्रॉप डाल देते हो टी ट्री की और देन उसके बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके उसको बहुत अच्छे से क्लीन करते हो, तो आपका जो फेस है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और एसेंशियल ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंटी बैक्टीरियल होते हैं ये और एंटी फंगल होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, और आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे यूजेस होते हैं एसेंशियल ऑयल के, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है मैं बनाने के लिए जाने वाली हूँ दोपहर का खाना। तो आज जो है मेरा मन कर रहा है कड़ी चावल बनाने का, तो बहुत जल्दी कड़ी बना दूंगी। ये पकौड़ों वाली कड़ी नहीं है, सिंपल कड़ी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं ही खाती हूँ, वो तो नहीं खाती है। मैं कड़ी खाने की ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन मेरे को पकौड़े वाली पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा जो वो थोड़ी सी मतलब होती है ना सिंपल वाली कड़ी, मैं वही खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए वो मैं बना रही हूँ अभी किचन में चल के, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। और मेरे को एक बारे में आप लोगों से बात करनी है जो कि बहुत दिनों से कंटिन्यू हो रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं बात करूँगी उस बारे में। पहले मैं बना लूँ खाना, फिर मैं बात करती हूँ। बाय। The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape. Let's escape. Close through the night. I won't let go until the sunrise. तो मैं जिस बारे में बात कर रही थी, बहुत दिनों से कंटिन्यू क्या हो रहा है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जा रहे थे, लेकिन मैं बहुत सारे जो है डिलीट कर देती हूँ, बहुत सारे ब्लॉक कर देती हूँ। स्टिल एक ही चीज़ के ऊपर बात आ रही है कि आप बोलते क्यों नहीं हो। आपके बारे में कोई कुछ गंदा कह रहा है, आपके बारे में कोई गंदा कह रहा है, गंदा कह रहा है, गंदा कह रहा है। तो मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखा देती हूँ, या स्क्रीनशॉट पे आप देख लेना किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, पहले आप देख ही लो। तो ये जो कुछ मैसेजेस हैं मेरे को कंटिन्यू आते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं हो। मैं क्या बोलूँ, मेरे को क्या बुलवाना चाहते हो। कभी कभी
बोलना हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, हर वक्त, क्योंकि इतना बोल लिए हैं पिछले 1 साल में। जिसको समझ आना होता है वो समझ जाता है, जिसको समझ आनी होती बातें वो समझ जाता। कहते हैं ना, एक जानवर भी, उसको भी अगर एक बार कोई चीज़ समझा दो, आजकल तो जानवर भी इतने चीज़ें फॉलो करते हैं, उनको बोलेंगे हम ये कर वो समझ लेते हैं। इंसान नहीं समझना चाहता तो क्या कर सकते हैं, मतलब बोलना है, ये करना है। अब मैं बोल के कुछ नहीं कर सकती, आप बोलते हो आके बोलो ये करो, भाई लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुद्दे बार बार उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें निकल चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं बचा है, उन बारे में अब बात करके क्या है। अगर कोई मेरे बारे में बोलता है तो मेरे बारे में बहुत सारे किसी ने फेक चैनल्स बनवाए हैं, मेरे बारे में पता नहीं कितनी वीडियोज़ रखी हुई हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो मैं वो भी तो सारी चीज़ें देख ही रही हूँ। मेरे बारे में तो पता नहीं क्या क्या है, मेरे बारे में तो आज भी स्टिल बहुत सारी बकवास करी जाती है, बहुत कुछ बोल दिया जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी उसको कंटेंट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसके लिए अगर वो दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, मैं हूँ या कोई और हो, मतलब अब तो पूरी दुनिया को भी, मैं आपको सच बताऊँ, पूरी दुनिया को पता लग चुका है कौन बंदा कितना क्या है क्या नहीं है, कौन क्या है क्या करता है। इतनी दुनिया को परेशान करने वाला कोई सिर्फ एक मैं, मेरे को परेशान नहीं कर रखा, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे परेशान कर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे पे क्या बीती होगी। पहले तो सिर्फ मैं ही थी, मेरे ऊपर बोला जाता था, बहुत सारे लोगों पे बोला जाता है, तो आप समझ सकते हो बोलने का क्या फ़ायदा। सब चुप बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने व्लॉग्स कर रही हूँ, अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब कोई अगर बोल रहा है तो हर एक बंदे का मुंह नहीं बंद किया जा सकता। वो अब ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको बोलने दो कि आप जवाब दो, आप जवाब दो। भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास अब कोई रिप्लाईज नहीं रहे, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है। जब तक कुछ रिलेशंस थे, जब तक कुछ था, जब तक गुस्सा रहता था, जब तक ये रहता था, तब तक सवाल जवाब चलता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने अपनी तरफ से सब ख़त्म कर दिया है। नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो प्यार, नो टकरार, कुछ भी नहीं, सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है, सब बढ़िया है। आगे डाइवोर्स होगा, ये होगा, वो होगा, जो होगा जैसे होगा हो जाएगा, सारी चीज़ें निपट जाएंगी। और अब उन चीज़ों के ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं कि मेरे ऊपर कोई क्या कहता है। मेरे ऊपर अगर कोई कुछ कहता है तो उसको कहने दो। अब वो कह रहा है तो कुछ कह नहीं किया जा सकता। लो जी, ये भी गिर गए, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर मेरे ऊपर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो यार। मतलब कब तक, मैं अब थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। मैं ऑलरेडी 1 साल जो है इतना बोल बोल के थक चुकी हूँ इन चीज़ों को लेकर कि अब मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। तो मतलब मेरे को अपना है कि मेरे को अपने काम से मतलब है। मैं 2 दिन में वीडियो डालूँ, 3 दिन में वीडियो डालूँ, मुझे पता होता है मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये काम करना है, मैं बस उसी पे अपना कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मेरे को अब किसी से कोई लेना देना नहीं है गाइस। तो बार बार 6-6 7-7 बार आप सेम मैसेजेस, अलग अलग आईडी से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, अरे दीदी आपने सुना नहीं क्या, अरे आपने सुना नहीं क्या, अरे सुन लिया, देख लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कभी कभी हर वक्त बोलना अच्छा नहीं लगता, और कुछ चीज़ों के लिए हमेशा ही बोलते रहो अच्छा नहीं लगता है। बट ठीक है, चुप हो जाओ, एक साइड हो जाओ। जब लगेगा किसी दिन बहुत बवाल हुआ, किसी दिन कुछ हुआ, फिर देखेंगे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, हर वक्त नहीं बोलने का होता। किसी ने ज़रा सा कुछ कहा कि चलो भाई शुरू हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आपको चलना है, दूसरे के अकॉर्डिंग चलना है। जब उसने आपको चाबी भरी और आप चलने शुरू हो गए, नहीं होगा यार, अब मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ अब मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज़ों में आप भी ध्यान मत दिया कीजिए, और इस तरह के कमेंट्स मत आके लिखा कीजिए। आप मेरा व्लॉग देखो, एंजॉय करो, और बस ठीक है। अगर आपको पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और दूसरा एक वीडियो है वो मैंने आज बनाया है, मेरी एक सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया था जिसके ऊपर मैंने बात करी है। और वो बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं भी उसी बोट में सवार हूँ, सिंगल रहती हूँ। तो बहुत सारी बार जो एक सिंगल वीमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह की फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक अकेली लड़की का रहना तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। समाज में रहना, लोग जब उनको पता लगता है कि एक अकेली बंदी रह रही है, ये वो, तो लोगों की जो धारणाएं हैं ना वो बहुत अलग चलती हैं, उनकी सोच बहुत अलग तरीके से चलने लगती है। तो उस बारे में आज मैंने जो एक वीडियो बनाया है, तो किसी का कुछ एक्सपीरियंस हुआ है इस बारे में, तो मेरे को तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डर लगते हैं बहुत सारी चीज़ों में। मैंने तो आपको अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि इतना जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सही सोच समझ के कोई डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ के। तो ये आपको जो सारी बात है ये समझ में आएगी मेरी उस वीडियो के अंदर, फैम टॉक के ऊपर वो वीडियो आएगी, ज़रूर देख लेना, वो मैंने बना के डाल दिया। और अभी इस ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नए ब्लॉग में। बाय। Every day we escape, losing all of our faith.